ईरान को जेडी वैंस की भी बड़ी चेतावनी सामने आ गई है। हिंसा का जवाब हिंसा से ही दिया जाएगा, ये जेडी वैंस की तरफ से धमकी दी गई है। ईरान ने सीजफायर पर साइन किया है, अगर कोई दिक्कत है तो हमें फोन कर ले, ये भी कहा गया। और एक और बड़ी खबर, ट्रंप ने दिया था ईरान पर हमले का संकेत। ट्रंप ने कहा था आपको पता चल जाएगा, ईरान को शिप पर हमला नहीं करना चाहिए था। तो एक तरह से अपने इस बयान में डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दे दिया था कि ईरान पर UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा। हमला होने वाला है। और देखिए इस बीच एक और बड़ी खबर, ईरान को लेकर ट्रंप का एक और बयान। 4 महीने पहले की तुलना में ईरान और कमजोर हुआ है, ट्रंप की तरफ से कहा गया। ईरान के पास कोई नौसेना नहीं बची है, ट्रंप फिर से ये बोल रहे हैं। अब वही बातें रिपीट कर रहे हैं जो हमने देखा था कि जब MOU पर हालांकि दोनों तरफ से सिग्नेचर जरूर हुआ है, लेकिन इससे पहले के जो हालात थे उन्हीं हालातों वाले बयान डोनाल्ड ट्रंप रिपीट करते हुए नजर आ रहे हैं। और विनोद दत्ता सर इस वक्त हमारे साथ हैं। विनोद दत्ता सर, अब इन बातों का क्या मतलब है? MOU पर दोनों तरफ से हमने देखा साइन हुआ, डोनाल्ड ट्रंप ने वर्साई में बैठकर वहां पर साइन किया, जमकर वाहवाही लूटी, और एक बार फिर से वो संकेतों में बोलते नजर आए कि ईरान को इसका जवाब मिलेगा, ईरान को इसकी कीमत चुकानी होगी, और फिर अमेरिका हमला कर देता है। तो क्या वो साइन सही थे दुनिया को दिखाने के लिए, वो धोखा था, या सच्चाई वो है जो अमेरिका अब कर रहा है ईरान के खिलाफ हमला करके? देखिए, जब भी किसी देश में कोई MOU साइन होता है तो उसका मतलब ही यही है कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, तो दोनों के अंदर एक इस तरह का मतलब एक अंडरस्टैंडिंग मतलब लिखित रूप में दी जाती है कि वहां इस तरह की कोई वारदात होगी नहीं। अगर इस तरह की कोई छोटे मोटे एक्शंस होते भी हैं, क्योंकि देखिए जो ये MOU साइन होते हैं एपेक्स लेवल पे होते हैं, और जो फील्ड कमांडर्स होते हैं वहां कई बार इस तरह का गैप्स रहते हैं, लेकिन उनके ऊपर कोई आप इतना बड़ा एक्शन नहीं ले सकते, क्योंकि आपको उनसे पूछना चाहिए था कि साहब ये क्या किया है। दूसरी चीज ये है कि MOU अगर हो गया है तो वहां अमेरिका को चाहिए कि देखिए बड़ा देश है, बड़ी डेमोक्रेसी है, इतनी बड़ी सुपर पावर है, तो उसको चाहिए कि अमेरिका को वो बेनिफिट ऑफ डाउट दे। और अगर दोबारा इस तरह की कोई वारदात होती है या इंटेंशनल, वो कहते हैं ना कि एक तो होता है एरर ऑफ जजमेंट और एक होता है एरर ऑफ इंटेंट। अगर ये एरर ऑफ इंटेंट थी ईरान के द्वारा तो यकीनन अमेरिका को हमला करना चाहिए। अगर ये एरर ऑफ जजमेंट है तो मतलब बेनिफिट ऑफ डाउट शुड गो टू ईरान। तो ये सब चीजें देखिए, थोड़ा सा आपको बड़ा दिल रखना पड़ता है, थोड़ी चीजें नजरअंदाज करनी पड़ती हैं, क्योंकि हर चीज अब MOU अगर साइन हो चुका है तो इसका मतलब दोनों देश मतलब इतने मुद्दों पे तो सहमत हैं, तो वहां थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स का मतलब उनका ग्रो करना बहुत जरूरी बन जाता है। जी बिल्कुल सर, लेकिन सर क्या वाकई में ईरान की तरफ से हमला किया गया होगा? क्योंकि उसका तो फायदा इसी में है कि अटैक वो ना करे और सीजफायर यहाँ पर ना खत्म हो। लौटेंगे सर आपके पास, एक और बड़ी खबर है। शांति समझौते के बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान ने जहाज पर हमला किया है। सिंगापुर के फ्लैग वाले एवर लवली जहाज पर अटैक की जानकारी, ओमान तट के नजदीक जहाज पर दागा गया है प्रोजेक्टाइल। हमले में जहाज का नेविगेशन ब्रिज तबाह कर दिया गया। UK मैरीटाइम एजेंसी ने बड़ा दावा किया है, ओमान तट के नजदीक प्रोजेक्टाइल दागा गया। इसी के साथ इस जहाज पर अटैक कर इसका नेविगेशन सिस्टम ध्वस्त किया गया है। UK मैरीटाइम एजेंसी ने बड़ा दावा किया है। सिंगापुर के फ्लैग वाले जहाज पर हमले की खबर, कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं। देखिए, ओमान तट के पास मौजूद था ये जहाज, नेविगेशन ब्रिज भी ध्वस्त हो गया। और देखिए अभी अभी की बहुत बड़ी खबर आ रही है, अमेरिका ने जो हमला किया उसका ईरान ने जवाब दे दिया है। IRGC का दावा, नेवी ने US सैन्य बेस पर हमला किया। तो क्या वो MOU सब कुछ अब टूटने वाला है? क्या जो बातचीत हुई थी आपस में वो सारी डील अब टूटने वाली है? अमेरिका ने हमले के लिए कई बहाने बनाए हैं।
आईआरजीसी की तरफ से कहा गया, यानी आईआरजीसी का कहना है कि अमेरिका ने जो हमला किया ईरान पर वो सिर्फ और सिर्फ बहाना बनाकर किया गया। होर्मुज में आवाजाही ईरान ही कंट्रोल करेगा, यह भी आईआरजीसी की तरफ से कह दिया गया है क्लियर कट कि जो आवाजाही होगी वो सब कुछ ईरान की ही देखरेख में होने वाला। और देखिए बहुत बड़ी खबर, अमेरिकी सैन्य बेस पर हमला कर दिया गया है और जाहिर सी बात है कि इस हमले के बाद क्या अमेरिका चुप बैठेगा, क्या अमेरिका जवाबी हमला नहीं करेगा? सवाल कई हैं, हमलों की जानकारी भी मिल रही है और इसी के साथ हॉर्मुज में क्यों जंग भड़क रही है, अब ये भी जान लेते हैं। अमेरिका ईरान एमओयू के बाद कार्गो शिप पर हमला हुआ, ये जानकारी दी गई। सिंगापुर के फ्लैग लगे एवर लवली जहाज को टारगेट किया गया। ओमान तट के नजदीक दाहिद के पास अज्ञात प्रोजेक्टाइल दागा गया। विस्फोट में जहाज का नेविगेशन ब्रिज तबाह हो गया, कमांड सेंटर भी ध्वस्त हो गया। क्षतिग्रस्त जहाज ओमान तट के पास हॉल्ट कर दिया गया। यूके मैरीटाइम एजेंसी के हवाले से ये बड़ी जानकारी मिली और इसी के बाद हमलों को अंजाम दिया जा रहा है।